Hello everyone, welcome back to my channel. I am Neetu, a freelance content writer from Gujarat earning three-figure income while being a full-time mom. If you're wondering how to start freelancing or balance work and family, you are at the right place. Today I am going to share my journey and 5 key tips that help me succeed. Let's dive in. 3 years ago, I became a mom who just quit the work and took a full-time leave to take care of my baby. I was living with my parents. Obviously, I used to work a lot before taking this break. So this break made me feel like my world is falling apart. So with my friends' motivation, I started writing. मैंने मेरा story last 2-3 videos में मैंने share किया है कि how I started writing. So I started applying for remote work. मैंने LinkedIn पे अप्लाई किया. I used Indeed.com. Then I applied on Internshalla. ये सब सारे जो प्लेटफॉर्म है ना वो जल्दी आपको क्लाइंट प्रोवाइड करता है. बट इसमें डाउनफॉल भी है. सारे जो जॉब में आप अप्लाई कर रहे हो यू वॉन्ट गेट सिलेक्टेड. सो दैट हैपेंड विथ मी टू कि आई यूज टू राइट सैम्पल, लोड्स ऑफ सैम्पल. मतलब क्या बोलते हैं, रिक्रूटमेंट असाइनमेंट या इंटरव्यू से पहले का कोई असाइनमेंट देते. सो आई यूज टू राइट लोड्स ऑफ दैट एंड yes, I faced lots of rejection also, but with each of those rejection I learned something new every time. Today I earn a steady income. Obviously वो flexible है, but एक targeted income है वो मैं earn कर रही हूँ per month while working from home. So ये मैंने कैसे अचीव किया तो वो अभी हम इन डेप्थ डिस्कस करेंगे. तो 5 चीज से है आपको ध्यान रखना है, ठीक है. तो फर्स्ट चीज है बिल्ड अ पोर्टफोलियो. इवन वो 2-3 सैंपल है आपका पिछले वर्क का या आपने लिखा है, आपको सेटिस्फाई है वो वर्क से, वो 2-3 सैंपल लिखो. एंड वो सैंपल में से बेस्ट जो है वो आपको जब क्लाइंट मांग रहे हैं कि आप पोर्टफोलियो शेयर करो, यू कैन शेयर दैट वर्क. और एल्स लाइक मी हूँ बहुत सारे निशिस के लिए लिखे हैं, तो आप क्या कर सकते हो. मैं क्या करती हूँ कि जो भी मेरा बेस्ट वर्क है, फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसा क्लाइंट है कि उन्होंने निशिस मेंशन नहीं किया है कि इसके रिलेटेड लिखना है या जनरल कंटेंट है, तो मतलब जनरल कंटेंट इन द टर्म्स ऑफ ब्लॉग्स लिखना है वो वगैरह वगैरह, बट वो गाइडलाइंस प्रोवाइड करेंगे. तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन मेक अ लिस्ट और लिस्ट ऑफ what we say the content you have wrote for various niches. वो मैं करती हूँ. IT टेक प्लेटफॉर्म के लिए लिखा है मैंने, हेल्थ टेक के लिए लिखा है मैंने, ट्रैवल इंडस्ट्रीज के लिए लिखा है मैंने, एजुकेशनल सेक्टर्स के लिए लिखा है. सो यू कैन what you can do is you can make a list and you can provide that work. मैं वो करती हूँ क्योंकि आई एम एक्सप्लोरिंग वेरियस निशेस. मुझे अच्छा लगता है क्योंकि न्यू न्यू निशेस आप एक्सप्लोर कर रहे हो और वहां पे क्या वर्क कर रहा है क्या नहीं वर्क कर रहा है आपको पता चल रहा है, विच विल गिव यू एन एक्सपीरियंस, राइट. तो उसके लिए मैं वैसा करती हूँ. तो यू कैन डू दैट ऑल्सो. लर्न बेसिक एसईओ. मैं भी एसईओ एक्सपर्ट नहीं हूँ, मुझे भी एसईओ कैसे वर्क करता है आई डोंट नो, बट आई नो हाउ टू फिट एसईओ प्रैक्टिसेस इन माय कंटेंट. सो मोस्ट ऑफ द कंटेंट आप लिख रहे हो और क्लाइंट आपको पे कर रहे हैं. क्यों पे कर रहे हैं? क्योंकि आप जो कंटेंट लिख रहे हो वो गूगल में रैंक होना चाहिए, उनका विजिबिलिटी बढ़ना चाहिए, इसके लिए. तो द सेम थिंग दैट एसईओ डज, ठीक है. एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन वो सेम चीज है. तो वो विजिबिलिटी के लिए, रैंक होने के लिए आपको थोड़ा बहुत चीजें इधर उधर करना पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल इंसर्ट द कीवर्ड नेचुरली. आप स्टफ करोगे तो नहीं, काम नहीं होगा क्योंकि वो फिर रैंक नहीं करेगा, वो बहुत क्या बोलते हैं इरिलेवेंट लगेगा. और नहीं, वैसा नहीं करना है. नेचुरली जो कीवर्ड आपको प्रोवाइड कर रहे हैं वो नेचुरली यूज करो थ्रू आउट द कंटेंट. यहाँ पे हवा ज्यादा है, सॉरी. ओके, सेकेंड चीज है कि आप यूज करो हेडिंग, हेडर्स की. H1 टाइटल है, H2 है, H3 है, वो यूज करो और उसमें आप कीवर्ड फिट करो. जो आपको कीवर्ड मिला है वो आप उसमें फिट करो. अदर देन दैट आपका जो पैराग्राफ है ना वो शॉर्ट रखो. 2 to 3 लाइन्स का एक पैराग्राफ रखो और जो सेंटेंस का लेंथ है वो अराउंड 20 वर्ड्स का जितना रखो. उससे ज्यादा होता है तो कोई नहीं, बट थ्रू आउट द कंटेंट में थोड़ा छोटा छोटा सेंटेंसेस लिखो. अदर देन दैट यूज पॉइंटर, बुलेट फॉर्मेट यूज करो.
वो पॉइंटर आता है ना, वो यूज करो थ्रू आउट द कंटेंट। तो क्या है कि जब गूगल का एल्गोरिदम वो उसमें रीड करता है ना, वो इसीली जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो रिफ्लेक्ट करेगा। तो दैट कंटेंट विल get what we say verification from Google and it will rank better. Other than that, set a schedule. आपको वर्क नहीं करना। इफ यू आर अ मॉम लाइक मी, यू हैव टू सेट अ शेड्यूल। पहले आई यूज टू वर्क व्हेन माई डॉटर यूज, वो सो जाती थी, उसके बाद मैं वर्क करती थी, उसको सुला के मैं वर्क करती थी। बट राइट नाउ शी इज अ टोडलर, तो अभी मैं उसको सुला नहीं सकती, वो सोती नहीं है। तो व्हाट आई डू इज उसको कोई एक्टिविटीज में दे देती हूँ और मैं वर्क करती हूँ। और ऐसा भी नहीं है कि मैं फुल डे कंटिन्यूअसली वर्क कर रही हूँ, ऐसा नहीं करती हूँ मैं क्या करती हूँ, अभी सुबह आफ्टर ब्रेकफास्ट उसको कुछ एक्टिविटीज दे दिया, उसने ब्रेकफास्ट कर लिया, आई विल स्टार्ट वर्किंग। तो वो वर्क में 3 घंटा कंटिन्यूसली मैं वर्क करती हूँ, फिर देन आई टेक ब्रेक। तो ब्रेक होता है अराउंड 12-12:30 को ब्रेक होता है, एंड देन आई हैव माई लंच, उसको भी लंच करा के उसको मैं सुला देती हूँ। इफ आई एम टायर्ड और जो डेडलाइन है टाइम के लिए है या मुझे जल्दी सबमिट नहीं करना है, तो आई विल ऑल्सो टेक रेस्ट, और एल्स मैं काम करती हूँ उस टाइम पे। आई ट्राई के दोपहर को ना सो, क्योंकि वो फिर रात को प्रॉब्लम होता है। इफ आई डोंट वर्क इन द आफ्टरनून, इफ आई एम स्लीपिंग, देन आई विल वेक अप एट 4, आई विल स्टार्ट वर्किंग एट 4 एंड आई विल स्टॉप एट 5:30। बस इतना मैं करती हूँ। फिर रात को आई डोंट सिट। इफ इन केस के बहुत अर्जेंट टास्क है, बहुत अर्जेंटली हमको सबमिट करना है, देन आई विल वर्क टिल 8, एंड ऑब्वियसली माई पेरेंट्स हेल्प मी विद दैट, सो वो चल जाता है। तो आपको एक शेड्यूल सेट करना है, आपको कंटिन्यूसली वर्क नहीं करना है, क्योंकि फिर आपको बर्नआउट फील होगा, एंड दैट इज नॉट गुड फॉर अ क्रिएटिव माइंड, राइट। अदर देन दैट, बी प्रोफेशनल। तो उसमें क्या करना है, आपको डेडलाइन और आप मीट करना है, और आपको कम्युनिकेट बहुत फ्रीली करना है, मतलब क्लियरली करना है विद द क्लाइंट। फॉर एग्जाम्पल, मैं ऐसा मानती हूँ कि इफ यू आर प्रोवाइडिंग अ कंटेंट, तो वो कंटेंट क्वालिटी वाला होना चाहिए, राइट। आपको अच्छा क्वालिटी देना है, आपको अच्छा रीडेबिलिटी देना है, तो उसके लिए टाइम लगता है। इफ यू आर राइटिंग 1,000 वर्ड आर्टिकल, पूरा दिन जाएगा, ठीक है, क्योंकि इट बहुत सारा चीज उसमें ध्यान रखना पड़ता है। 1,000 वर्ड्स में यू हैव टू टेक केयर ऑफ लॉट ऑफ थिंग। इफ यू आर राइटिंग 2,000 वर्ड आर्टिकल, you will need a 1.5 day or 2 days. If you are writing 3,000 word article, 3,000 to 3,500 word article, you will need 3 days. ये मैंने ये ऑब्जर्व किया है व्हेन आई एम वर्किंग। और 4,000 वर्ड मेरा 4 दिन चला जाता है। ऑब्वियसली मुझे ऐसा लगता है कि इफ यू क्लाइंट नीड अ क्वालिटी बेस्ड कंटेंट, दे नीड टू गिव यू अ टाइम। तो वो डेडलाइन, मेरा जो क्लाइंट है, आई एम रियली ग्रेटफुल, टच वुड के मुझे ऐसा क्लाइंट मिला है कि दे गिव मी अ स्पेस कि आप हमको क्रिएट सॉरी आप हमको क्वालिटी कंटेंट दो, और हम आपको टाइम देंगे, आप आराम से लिख के वीक में आपको जब देना है आप दे सकते हो। ऐसा मेरा क्लाइंट है, तो आई एम रियली ग्रेटफुल। एंड दूसरा एक क्लाइंट है कि उनको जल्दी चाहिए होता है, तो दे सामने से बोलते हैं यू टेक हेल्प ऑफ एआई एंड राइट द कंटेंट इन अ ह्यूमन रिटन वे, मतलब खुद से लिखो बट यूज एआई टू रिसर्च पर्पस, तो वो भी हेल्पफुल हो जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि क्वालिटी कंटेंट चाहिए तो यू नीड टाइम। तो ये आपको क्लियरली कम्युनिकेट करना है आपके क्लाइंट के साथ कि आपको कैसा चाहिए। कोई कोई क्लाइंट ऐसा है कि एक दिन में 3,000 वर्ड्स लिखो। आई डोंट नो हाउ पीपल राइट, दे इवन टेल कि आप एआई मत यूज करो, आप क्या बोलते हैं कोई टूल मत यूज करो, तो कैसे लिखते हैं आई डोंट नो। मे बी मैं अभी भी बेसिक लेवल पे हूँ, शायद कोई लिखते होंगे, आई डोंट नो। बट अभी जो 3 साल से मैं लिख रही हूँ, तो मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि वी नीड टू गिव कॉन्स्टेंट टाइम, एंड वो जो कंटेंट को एफिशिएंट बनाना है तो बहुत टाइम देना पड़ता है। तो फॉर दैट यू नीड टू क्लियरली कम्युनिकेट विद द क्लाइंट कि आपका रिक्वायरमेंट क्या है, आपको कैसा कंटेंट चाहिए, आपका टारगेट ऑडियंस कौन है, वो क्लियरली आपको पूछना है। और इफ देयर इज डाउट इन द गाइडलाइंस गिवन बाय देम, तो वो भी आपको पूछना है। वो पूछेंगे तो आपको क्लियरली आपको जवाब मिलेगा, एंड यू कैन राइट बेटर। अदर देन दैट, इफ दे आर प्रोवाइडिंग यू द डेडलाइन, तो वो डेडलाइन आपको मीट करना है। इफ यू कांट मेक इट अप टू द टाइम, व्हाट यू कैन डू इज उनको मेल करो या मैसेज करो कि ये टाइम पे होगा नहीं, मुझे थोड़ा और टाइम चाहिए। ये आप क्लियरली मेंशन करोगे, कम्युनिकेट करोगे, तो इट विल लुक प्रोफेशनल। ओके,
कीप ऑन लर्निंग. दिस इज माई फिफ्थ टिप कि आप ब्लॉग्स रीड करो, क्योंकि विथ गूगल एल्गोरिदम चेंजिंग लाइक वेरी मतलब क्या बोलते हैं, बहुत जल्दी जल्दी चेंज होता रहता है. अभी ए आने के बाद तो कितनी बार चेंज हो गया है. सो आपको ब्लॉग्स रीड करना है, आपको गूगल के क्या बोलते हैं, जो अपडेट हो रहा है वो रीड करना है, कि क्या वर्क कर रहा है अभी, वो रीड करना है आपको. इफ यू हैव टाइम एंड मनी यू कैन टेक कोर्सेज. ऑब्वियसली फ्री कोर्सेज भी अवेलेबल है. यू कैन लर्न फ्रॉम यूट्यूब ऑल्सो, बहुत सारे कंटेंट है ही. बट आई थिंक आप अपने एक्सपीरियंस से ही आप ज्यादा सीख सकते हो. तो फॉर दैट यू नीड टू रीड मोर कंटेंट. यू नीड टू सी व्हाट फॉर्मेट आर प्रिवेलिंग करंटली. फॉर एग्जाम्पल अभी न्यूज लेटर्स है, अभी सोशल मीडिया कंटेंट है, लिंक्डइन पोस्ट है, देन बहुत सारे कंटेंट है. अभी तो ब्लॉग्स वर्क करते हैं फॉर क्या बोलते हैं, लार्ज इंडस्ट्री. बट ऑडियंस के क्या बोलते हैं, अटेंशन स्पैन बहुत डिक्रीज हो रहे हैं अभी, बिकॉज ऑफ शॉर्ट्स एंड शॉर्ट फॉर्म कंटेंट. तो आई विल से कि आप अपडेटेड रहो, कीप ऑन लर्निंग सो दैट you can do better in your content, right? In your content writing journey. That was my 5 tips for you if you are starting. ठीक है, आपको टेंशन नहीं लेना है. ऑब्वियसली रिजेक्शन आएगा, यू नीड टू एक्सेप्ट दैट इन अ पॉजिटिव मैनर. इट्स ओके, एवरी फील्ड हैज रिजेक्शन. अपने लाइफ में भी रिजेक्शन है, सो जॉब में तो हो गई, सो इट्स ओके. यू नीड टू हैव अ पॉजिटिव माइंडसेट while you are in a creative field like content writing, like YouTube creation. तो आपको वो पॉजिटिव वे में रहना है. ऑब्वियसली मैं डाउन होती हूँ, आई हैव मेंटल ब्रेकडाउन होता है. दैट्स वाई माई कंटेंट फॉर यूट्यूब इज नॉट क्या बोलते हैं, रूटीनली नहीं जा रहा है, डेली नहीं जा रहा है. तो उसकी वजह से मेरा ये ब्रेक होता है. ठीक है, और अदर देन दैट आई हैव वर्क ऑल्सो कंटिन्यूसली. कभी वर्क आता रहता है, तो आई हैव टू उसमें थोड़ा मुझे फोकस ज्यादा, क्योंकि वो मुझे इनकम दे रहा है. अभी ये इनकम नहीं दे रहा है, बट इट्स ओके. ये मेरा जस्ट हॉबी है, मैं बोलूँ. मुझे अच्छा लगता है कि आई एम वॉचिंग यूट्यूब. कोरोना से पहले मुझे बहुत क्या बोलते हैं, मजा आता है देखने को. क्यों कैसे ये लोग यूट्यूब मतलब वीडियोस बनाते हैं, वो सब मुझे बहुत क्यूरियोसिटी था कि कैसे बना रहे हैं ये लोग. बट या सो फॉर दैट रीजन आई एम मेकिंग वीडियोस, सो दैट कोई जो छोटा सा छोटा राइटर है या स्टार्टिंग फ्रीलांस कर रहे हैं, फ्रीलांस जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं, बडिंग राइटर है, उनको थोड़ा बहुत मेरे वीडियो से हेल्प मिले, वो मेरा गोल है. ठीक है, नॉट एन इनकम. ऑब्वियसली अभी इनकम होगा नहीं, आई हैव 56 सब्सक्राइबर, नहीं होगा अभी. फ्रीलांसिंग ऑब्वियसली चेंज्ड माय लाइफ एंड इट कैन चेंज योर्स टू. इफ यू आर अ राइटर और अ मदर जस्ट लाइक मी वांटिंग टू वर्क फ्रॉम होम, ड्रॉप योर कमेंट कि आपका बिगेस्ट स्ट्रगल क्या है, अभी आप फेस कर रहे हो. ठीक है, and I will do a Q&A section, Q&A video next time relating to these questions. So make sure you drop the comment, subscribe so that I can make more video, I can give more insight about this journey. See you next time with all new video. Bye.